हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट जो डिपार्टमेंट ने हमें प्रोवाइड करी है दैट इज़ नंबर 10। डेट है 27 जुलाई 2020 एंड क्लास अपनी 9th है। टॉपिक फॉर टुडेज फैक्टराइजेशन और हिंदी में आप बोल सकते हैं गुणनखंड। तो इसके लिए जो हमने प्रीवियस वर्कशीट में हमने करा था कि डिग्री क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं पॉलिनोमियल के, वो आप सबको पता है। और कॉफिशेंट्स क्या है किसी वेरिएबल के, जैसे ये p है। सो काशवी, व्हाट इज द कॉफिशेंट ऑफ p? 2 6 coefficient of p is 6. This is constant number 8. This is constant because it's without variable, कोई वेरिएबल नहीं है। and this is p square, तो इसका coefficient क्या है जब आगे कुछ नहीं है, हमने इसमें करा है that is 1. Similarly एक ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, इसमें देखो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ q स्क्वायर? 1 क्योंकि आगे कुछ नहीं है इसके। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ q? 10. नो, सी केयरफुली, minus 10 and this is constant number. Again this is polynomial and coefficient of x square is 1. Coefficient of x is 5. And what is constant term? minus 36. Yes, it's minus 36. And coefficient of t square in this polynomial? 2. Coefficient of t? minus 1. And what is constant term? minus 10. Yes. इसमें आपको प्लस और माइनस को ध्यान से देखना है। नाउ कैसे हमें फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है? वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जो p स्क्वायर, जो मीन x स्क्वायर, p स्क्वायर, कुछ भी ऐसी वेरिएबल्स हैं, इनका कॉफिशिएंट देखोगे। क्या है कॉफिशिएंट? p स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 1। और कांस्टेंट टर्म क्या है? 8. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे। गॉट इट? 1 मल्टीप्लाई बाय 8 यू विल गेट 8। देन आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग पहले भी कर चुके हैं। वैसे हम लोग ये 8th क्लास में ये टॉपिक कर चुके हैं ऑलरेडी। जो 14 चैप्टर था हमारा उसमें हम लोग इवन उस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी सेम है। तो 1 इंटू 8, तो 8 की हमने फैक्टराइजेशन करी। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देन यू गेट these numbers 2 2 2 and 1 मीन हमारे पास ये 4 नंबर मिले हैं, बट आपको इन 4 नंबर को ओनली 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे? मल्टीप्लाई। जैसे मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, यू विल गेट 4। 2 को 1 से करा 2। दो ही नंबर्स में क्यों करा है? क्योंकि मैं ऐसे 2 नंबर्स ढूंढ रही हूँ जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों की 6 के इक्वल हो, जो p का कॉफिशिएंट है, और उनकी मल्टीप्लिकेशन, जो ये p स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 और 8, इनको मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होनी चाहिए? 8 के इक्वल। गॉट इट? 2 नंबर्स में ढूंढ रही हूँ जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके ये नंबर आए जो p का कॉफिशिएंट होता है, और उनको मल्टीप्लाई करके जो ये p स्क्वायर हमने स्टार्टिंग में करा था, p स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 8 है, इनको मल्टीप्लाई करके वो 8 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है आपको? यू वांट टू राइट समथिंग? यस, ओके। नाउ वी हैव 2 नंबर्स, one is 4 एंड अदर इज 2। अब आप क्या करोगे? हमें पता है 4 + 2 क्या है? 6। तो मैंने 6 को क्या लिखा? 4p प्लस 2p। और 8 को हम एज इट इज रखेंगे। मीन हमने ये जो बीच की टर्म है ना, p का कॉफिशिएंट है, इसको हमने ब्रेक करा। कैसे ब्रेक करा? 4p प्लस 2p। नाउ वी विल टेक कॉमन नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 2 पार्ट्स। ये p स्क्वायर और 4p है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है काशवी? p कॉमन है ना, p स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी, तो मैंने p कॉमन लिया। यहाँ 2 p थे, एक p बाहर आया, अंदर कितने p बचे? 1। और यहाँ प्लस तो प्लस, और यहाँ पे क्या है? 4। क्लियर? अब देखो 2p प्लस 2p प्लस 8, इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2, क्योंकि 2 यहाँ से बाहर आया तो p, और 2 4 जार क्या होता है? 8। तो 8 की जगह मैंने क्या लिखा? 4, क्योंकि 2 इंटू 4 क्या होता है? 8। अब आपको देखो ये ब्रैकेट्स मिल रही है, p + 4 p + 4, मीन ब्रैकेट्स के अंदर के नंबर सेम है। तो आप इस p + 4 को अगर आप बाहर निकालते हो तो आपको मिलेगा अंदर यहाँ पर p + 2। तो दिस इज
factorization mean p plus 2 and p plus 4. This 4. is your Answer. answer. Clear हुआ? Next part. Okay, now next part is q square minus 10q plus 21. What is the coefficient of q square? 1. 1. What is the coefficient of q? Minus 10. And what is constant term? 21. 21 और you can say plus 21. ओके, अब हमारा टारगेट जो होगा, हम जो है q स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 और जो कांस्टेंट टर्म है 21, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 21 यू विल गेट 21. देन उसका हम क्या करेंगे? Prime factorization. यस, तो 21 का एज यू नो 3 7s are 21, 7 1s are 7. 7. Now you will get 3 numbers, 3 7 and 1. Now we have 3 numbers, but हमें चाहिए कितने? 2. 2 numbers. ओके, तो मैंने क्या करा? 3 को तो एज इट इज लिख लिया और 7 इंटू 1 7. क्यों करा मैंने? आपको पता है 3 और 7 की एडिशन क्या होती है? 10. और 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 21. तो वही आ गया ना, बीच का नंबर 10 और 21. बट प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने लिया 3 और 7 आपने बोला प्लस करके आया 10, बट वी नीड माइनस 10 हियर. क्लियर? हमें क्या चाहिए? -10. तो उसके लिए मैंने क्या करा, मुझे पता है 3 और 7 का प्लस करके तो 10 ही होगा, लेकिन अगर मैं -3 और -7 कर दूँ तो भी -10 हमें मिलेगा. तो मैंने ऐसे लिखा -3 -7 -3 इक्वल्स टू -10. बट अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -7 इंटू -3 यू विल गेट 21. प्लस 21, क्योंकि माइनस से माइनस कट हुआ. तो अपनी दोनों सिचुएशन, ये जो कंडीशंस हैं, ये इसके ऊपर हम कर सकते हैं अप्लाई कि -10 को यू कैन राइट -7q और -3q. 21 एज इट इज रहेगा. और ये हमें पता है कि -7 इंटू -3 इज इक्वल टू 21. नाउ फ्रॉम दीज टू नंबर्स वी कैन टेक q एज कॉमन बिकॉज इट्स q स्क्वायर एंड 7q. और q स्क्वायर के 2 q थे, एक q बाहर आया, अंदर कितना बचा? q. माइनस का माइनस. और 7q में क्या बचा? जब q बाहर आ गया तो अंदर क्या गया? 7. सिमिलरली इन दिस, अब ये ध्यान से देखना, वी आर टेकिंग -3 कॉमन. एक माइनस है ना, यहाँ मैंने माइनस लिया, अंदर क्या बचा? q. अब देखो प्लस 21 है, -3 इंटू 7 हमें पता है 21 होता है. माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं ना ब्रैकेट में, वो साइन चेंज है. मीन प्लस का हमने क्या कर दिया? माइनस. वी वांट टू राइट समथिंग. ओके, नाउ q -7 यू कैन टेक इट एज कॉमन ब्रैकेट. तो q -7 को मैंने बाहर लिया, यू विल गेट q -3 अदर ब्रैकेट. क्लियर? एनी डाउट इज देयर? श्योर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. x square plus 5x minus 36. Again, what is the coefficient of x square? Tell me. 1. What is the coefficient of x? +5. And what is constant number? -36. -36. Or tell me those two numbers which we have to do their multiplication. Tell me two numbers. हम करते हैं ना मल्टीप्लाई, मैंने कहा स्टार्टिंग में हम लोग इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. Which are these two numbers? Coefficient of x square and constant number. What is the coefficient of x square? 1. This. And constant number -36. इसको हमने मल्टीप्लाई करा, you will get -36. तो मीन हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? -36. बट उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होनी चाहिए? +5. तो -36 हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए. मैंने क्या करा? 36 की हमने फैक्टराइजेशन ली. 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Now you are getting 5 numbers. 2 2 3 3 1. 2 2 3 3 1. तो मैंने क्या करा? Yes, and 1 also. Okay. अब हमें क्या चाहिए? दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन है -36, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट यही था. अब आप ये देखो, 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 और 1 मल्टीप्लाई होके क्या बने? 9. तो आप खुद देखो, 4 9s are 36, बट वी नीड -36. ओके, एंड 9 - 4 कितना होता है? 5. इट मीन 9 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या चाहिए? +5 चाहिए. ये चीज़ ध्यान रखना कि -5 चाहिए या +5. यू कंफर्टेबल ना?
9 माइनस 4 क्या होता है 5। 5 या इसको अश्वी मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -4 + 9। आपको पता है ना -4 + 9 = 5, क्योंकि बड़े नंबर का साइन ही हम आंसर में लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे -5 होता, सपोज यहाँ पे -5 है, तो हम इसको लिखते 4 - 9। क्या लिखते हम 4 - क्योंकि बड़े नंबर के आगे का साइन फिर आंसर में आ जाता। बट फॉर द टाइमिंग वी हैव +5 हियर, सो वी विल टेक 9 - 4 और -4 + 9। और हमें ये भी पता है कि अगर 4 माइनस का है और 9 प्लस का है, देन व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स वी विल गेट व्हाट नंबर -36। 9 and -4 are our two numbers. Clear? 9 and -4 are our two numbers. Now it means हमने जो 5x को ब्रेक करा है 9x and -4x में। क्लियर? तो यहाँ मैंने लिखा x² -4x + 9x -36, यही थी ना इक्वेशन। बस मैंने 5x को ब्रेक कर दिया टू पार्ट्स में, -4x और 9x + 9x। अब इन दोनों नंबर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x² यहाँ पे भी है और x यहाँ पे है, सो वी कैन टेक x कॉमन। x अंदर क्या बचा x -4, x -4। अच्छा, यहाँ 9x -36 है, तो मैंने +9 कॉमन लिया, तो अंदर क्या आया x 9x और 9 4s are क्या होता है 36। नाउ अगेन वी हैव x -4, सो आई विल टेक दिस एज कॉमन। सो अंदर हमें एक और नंबर क्या मिलेगा x + 9। क्लियर? एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2t² - t - 10. Clear? 2t². What is the coefficient of t²? 2 What is the coefficient of t? -1 And what is constant term? -10 -10. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं? कोएफिशिएंट नंबर ऑफ वेरिएबल Which variable? t²। Yes, it's coefficient. t² का coefficient क्या है 2। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? -10 -10 mean constant constant number. So here we are going to multiply 2 with -10. You will get -20. It means you need two numbers जिनको मल्टीप्लाई करके हमें मिले -20 एंड जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मिले -1, क्योंकि t का कोफिशिएंट क्या है -1। तो 20 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो यू विल गेट 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5. Here we are getting 2 2 5 1. These four numbers we have obtained. Now अब इन 4 numbers को हमने 2 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कैसे करा, 2 2s are 4 and 5 1s are 5. अब आप देखो 4 5s are 20 होता है, लेकिन 4 में से अगर मैं 5 - 4 क्या होता है 1। What is the value of 5 - 4? 1. बट मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए -1। मैं बोल रही हूँ 5 - 4 होता है 1, लेकिन अगर मुझे -1 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, 5 - 4 होता है 1, 5 - 4 क्या होता है 1, बट वी नीड -1, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, -4 -4 -5 that is -9. 4 - 5 Yes, 4 - 5 is equal to -1. Very good. Because जो बड़ा नंबर है उसके आगे क्या है माइनस, सो अपने आंसर में भी क्या हो जाएगा माइनस। ओके, वेरी गुड. नाउ यू आर सेइंग 4 - 5 is equal to -1, and you know that when you will multiply 4 by -5 you will get, sorry, yes, 4 into 5 you will get 20 -20. ओके, हमें यही चाहिए था ना, -20 चाहिए था। 2 को 10 से जब हमने मल्टीप्लाई करा, वी वांट -20, तो हमें वो दो नंबर्स मिले 4 और -5। 4 - 5 -1, 4 into -5 equals to -20. Yes. Now your equation is 2t²। जो -t है उसको मैंने लिख दिया
4t minus 5t, क्लियर, और माइनस 10। यहाँ देखो 2t स्क्वायर और प्लस 4t में यू कैन टेक 2t कॉमन, 2t बाहर तो अंदर, क्योंकि t स्क्वायर 2t थे, 8t बाहर गया, अंदर क्या बचा t, क्लियर काशवी, प्लस और 4 में से देखो 2 2 4 होते हैं, 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा 2 और ये t तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। नाउ अब यहाँ देखो दोनों नंबर्स में क्या है माइनस, सो वी विल टेक माइनस कॉमन एंड 5 ऑल्सो, अंदर बचा t और बाहर आपने माइनस लिया, अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस 5 2 10, अगेन वी आर गेटिंग t plus 2, so we will take this common and remaining numbers 2t minus 5. So this is our factorization, this is our answer. Clear? Yes.